प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96-98 पे लगातार आपको इंटर गणित के जो 2026 का पेपर हुआ उसको लगातार उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उसका हल करा रहा हूँ। सेट नंबर 324 डीसी है। तो हमने प्रश्न नंबर 6 के का खा गा घा शब्द लगभग अटेम्प्ट कर लिए हैं और आज प्रश्न नंबर चलते हैं हम 7 के का की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 का है आपका समीकरण x cos y बटे x dy ओवर dx बराबर y cos y बटे x प्लस x का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो आइए इस सवाल की ओर को हल देखते हैं। सवाल का जो रूप है x cos y बटे x dy ओवर dx बराबर y cos y बटे x और प्लस x। देखिए यहाँ से ये जो फंक्शन है ये इसके बटे में जाएगा। यहाँ से dy ओवर dx का मान रोकेंगे तो ये आएगा आपका y cos y बटे x प्लस x और बटे में आ जाएगा आपका x cos y बटे x। अब देखिए y बराबर क्या मानेंगे हम bx माना इसको तो डिफरेंशिएट करेंगे x के साइड dy ओवर dx। देखिए bx का 1 प्लस दो फंक्शन है बराबर लगेंगे यहाँ तो b को रोक लिया x का 1 हो गया और फिर x को रोकेंगे b का करेंगे तो b का क्या हो जाएगा dv ओवर dx यानी कुल मिलाकर b प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx। अब देखिए यहाँ से dy ओवर dx की जगह में क्या रख दूंगा b प्लस x। तो समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे b प्लस x ये dv ओवर dx। इधर देखेंगे देखिए y की जगह में क्या रखूंगा bx cos ऑफ bx बटे x और प्लस x और बटे सबके देखिए x की जगह x है और cos इसकी जगह bx बटे x। तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ भी x कट जाएगा तो आपका सवाल बचेगा आपका b प्लस x dv ओवर dx बराबर vx और cos ऑफ b प्लस x और बटे में बचेगा आपका x cos b। देखिए हम x कॉमन कर रहे हैं यहाँ से तो b cos b और अलग अलग बटे कर दे रहे हैं cos b और x तो कॉमन कर लिया हम तो 1 बटे cos b और यहाँ से b प्लस x dv ओवर dx चले आए। यहाँ से देखिए हाँ अब एक बात यहाँ से x बटे में लगेगी तो ये कट जाएगा तो b से ये b कट गया तो b बचा यहाँ b प्लस और देखिए 1 बटे cos b क्या कहेंगे आप sec b और ये आ गया b dv ओवर dx। यहाँ से b कैंसिल हो गया तो अब ये dx इधर जाएगा और sec b इधर बटे में dv के बटे में आएगा sec b और इधर हो जाएगा dx बटे x। अब करेंगे देखो sec ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा cos और दोनों ओर समाकलन करेंगे cos b dv बराबर इंटीग्रेशन dx बटे x। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए cos b का होगा sin b और इसका हो जाएगा log x और इसको जोड़ सकते हैं log c। तो sin और देखिए b की जगह हम क्या लौटाएंगे y बटे x और ये हो जाएगा log mod ऑफ cx। तो ये आपका फाइनल जवाब आ गया यानी cos y बटे x बराबर है log mod ऑफ cx। यहाँ गुणा का एक नियम लग गया फॉर्मूला लग गया। तो ये बढ़िया सवाल था और ये आपका जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये 7वें प्रश्न में एक खंड करना था तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम 7 के खा की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, 8 नंबर का ये सवाल है। इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर को x को हल करना है इसको। आइए तो इसका हल देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x और b स्क्वायर sin स्क्वायर x ये समीकरण 1 कह दिया हमने। अब देखिए वो प्रॉपर्टी नंबर 4 से P4 से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे 0 से पाई ऊपर वाली लिमिट में से फंक्शन हटाएंगे तो पाई माइनस x dx नीचे भी a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर और sin स्क्वायर पाई माइनस x। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई तो पाई माइनस x dx और बटे में देखिए पाई 180 है तो 180 से नो चेंज रहेगा तो a स्क्वायर cos नो चेंज रहेगा cos स्क्वायर x ऐसे b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब देखिए समीकरण 1 और ये 2 आ गई। अब देख सकते हैं आप समीकरण 1 2 से जो हर है वो समान है। जब
हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे आप ध्यान से समझना, तो आई और आई इधर 2i हो जाएगा, 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स कॉमन हो जाएगा, और नीचे हर समान है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से x का काम खत्म हो जाएगा। अब मैं कॉस कॉमन करूंगा तो 2i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए पाई 0 से पाई बचेगी यहाँ पाई डी एक्स बटे, अब देखिए कॉस कॉमन करेंगे तो हर से, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जिसके बटे में ना है उसके बटे में आएगा कॉस, भाई कॉमन ना होता है तो बटे में आएगा। कॉस ऊपर जाएगा, जो है पाई हम बाहर ले जा रहे हैं, 0 से पाई कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर, और ये बन गया बी टेन एक्स का होल स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि बी टेन एक्स बन जाएगा तो इसको 10x। अब देखिए इंटीग्रेशन, अब यहाँ 2 से यदि हम गुणा करते हैं तो ऊपर वाली लिमिट आधी हो जाएगी, 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो i बराबर ये आप ऐसा समझो, ये आपका जो है वो क्या हो गया, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से पाई 0 से पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे ए स्क्वायर और बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी टेन एक्स को थोड़ी देर के लिए यदि मैं टी मान लूं, तो देखिए इनका समाकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों को, तो बी टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये जो बी है वो बी बटे में आ जाएगी डी टी के, यानी डी टी बटे बी। तो अब यहाँ से देखिए हर मिल गया, अंश मिल गया, अंश की जगह क्या रखेंगे हम, डी टी बटे वी। तो आई बराबर देखिए पाई जी, अब हाँ लिमिट देखिए 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और पाई बटे जो 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बटे वी ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये बटे में बाहर आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई बटे वी 0 से इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स का। तो आप यहाँ तक ये सवाल नोट करें, फिर अगले इस पे लाइन पे इधर के वाले पोर्शन में मैं करके दिखाता हूँ आपको पूरा सवाल यहाँ से, तब तक अभी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आइए अब सवाल का यहाँ पहुंच गए हम, इंटीग्रेशन पाई बटे वी और 0 से इनफाइनाइट, और ये आपका डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये वाली लाइन आगे देखिए। अब यहाँ से फार्मूला बन गया पाई बटे वी, क्या बन गया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी बटे ए, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट, तो ये ए बाहर आ जाएगा, तो पाई बटे ए वी। अब यहाँ रखी जाएगी ऊपर वाली लिमिट टी की जगह इनफाइनाइट, और फिर रखा जाएगा 0, तो 0 रखा जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा, पाई बटे ए बी। अब देखिए tan इनफाइनाइट का जो मान होता है वो पाई बटे 2 90 होता है, और tan 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ से गुणा करेंगे, देखिए पाई की गुणा पाई से होगी तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2a भी आ जाएगा। तो इसकी जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो क्या आया, पाई स्क्वायर बटे 2ab। 8 नंबर का सवाल, बढ़िया सवाल है, ये एग्जाम के लिए शायद किताब का ये, तो आप इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका शेष पार्ट है ये शेष भाग है, यहाँ से शेष सवाल है ये। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 के का की ओर। प्रश्न नंबर 8 का कहा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो आइए इसका हम देखते हैं। वही दीर्घवृत्त है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए ग्रेटर मान लेता हूँ बी से, ए ग्रेटर है तो इसका जो रूप है इस तरीका से हो जाएगा दीर्घवृत्त। ये आपका देखिए दीर्घवृत्त यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो ये आपका मेजर अक्ष हो जाएगी, a,0 दीर्घ अक्ष कहते हैं, इसे लघु अक्ष कहेंगे। तो ये जो भाग है इसके अगर आपको देख रहे हैं तो आप ये 4 भाग देख सकते हैं। तो यहां से दीर्घवृत्त, अब देखिए यहां से सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं रोक रहा हूँ, दिए हुए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का एलसीएम करेगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर गुणा पहुंचेगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर,
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाई में से मैं बल हटाऊंगा तो अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी में तो बाहर आ जाएगा, तो बी बटे ए अंडर रूट रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाई कहते हैं, अब हम 4 टाइम बनने आइए। अब लगाएंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है बाई डी एक्स, लिमिट ए टू बी। तो क्षेत्रफल, अब देखिए लिमिट है हमारी क्या है, मूल बिंदु 0 0 से ए तक, 0 से ए, और बाई की जगह हम क्या रखेंगे, बी बटे 4 टाइम होगा, हाँ बी बटे ए और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 4 बी अपॉन ए, लिमिट 0 से ए और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे 4 बी अपॉन ए, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और लिमिट है हमारी 0 से ए। तो 4 बी बटे ए, अब देखिए यहाँ ए रखेंगे हम, तो 1/2 ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे ए। अब देखिए लिमिट 0 रखेंगे माइनस करके, तो यहाँ दोनों टर्म 0 हो जाएंगी हमारी, तो यहाँ ए से ये कट जाएगा, ये भी देखिए 0 हो रहा है। तो कुल मिला के ये बचेगा 4 बी अपॉन ए, भाई ये भी 0 होगी टर्म, तो क्या बचेगा प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, बाकी 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ तक नोट करें, फिर मैं इसी साइड का डिलीट मार के आपको कंप्लीट सवाल का सॉल्यूशन देता हूं। देखिए अब यहां से तो क्या बचा, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल शेष भाग है ए बराबर 4 बी अपॉन ए, और क्या बचा देखो ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1। अब देखिए ए से ए कटा, 2 से ये 2 बार कटे, तो 2ab, और साइन इनवर्स का मान होता है पाई बटे 2, तो 2 से 2 कटे, तो कुल मिलाकर क्या बचा पाई ए बी। तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल आ गया वो पाई ए बी है। तो आप देख सकते हैं बड़े सवाल था, ये भी 8 नंबर में है, यानी 7 से जो खंड चलते हैं ऊपर को 7 8 9 पे जो खंड है वो सब 8 नंबर के सवाल है। तो ये 8 का पहला खंड का सवाल था, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, मैंने वो निकाल के दिखाया आपको, पाइए भी आप नोट कर सकते हैं इसको। आइए उदाहरण के क्वेश्चन चलते हैं हम 8 के खा की ओर। 8 के खा सिद्ध कीजिए कि 8 त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु, विशालतम ना उच्चतम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। बड़े सवाल 8 नंबर का, आइए इसका हल करते हैं। देखिए एक गोला बनाना है, अब मान लो इस गोले के अंदर कौन कौन है, एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी, गोले का केंद्र होगा ओ, मान लो यहां से इसकी ये त्रिज्या होगी आपकी, गोले की त्रिज्या आर मान लेते हैं, इसकी ये भी यहां से लेकर ऊपर भाग आर होगा, और यहां से इसे नाम दे दो ए बी सी से बी दे दो, चलो ये एक्स मान लो यहां से यहां तक की दूरी, और ये जो है वो आर माने, यानी हम मान लेते हैं गोले, देखिए दे रखा है उसने, गोले की त्रिज्या आर है, और माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई जो होगी वो आपकी क्या हो गई, आर तो होगी, ये एक्स हो जाएगा, आर प्लस एक्स, ये एक्स मानिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट ओडी। तो अब शंकु की त्रिज्या है, शंकु ऊंचाई, अब देखो आप लिखेंगे और गोले का हम आयतन निकालें, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर घन, यानी v बराबर 4/3 पाई आर घन, इसको v1 कह दो। अब देखिए शंकु, अब हम हाँ शंकु की जो निकालेंगे r, यानी x का मान लगाएं, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ODC में, ODC में, तो ये आपका कर्ण आ जाएगा r² बराबर
लंब एक्स स्क्वायर और आधार आर स्क्वायर। हमें तो आर चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आ जाएगा। अब देखिए शंकु का निकालेंगे हम आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन को भी कहेंगे 1/3 पाई, आर की जगह मैं रखूंगा ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की जगह रखूंगा मैं ये आर प्लस एक्स। देखिए अब इनकी क्या करें, गुणा करना है, 1/3 पाई, तो गुणा करेंगे देखो आर की घात 3, और यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका आर स्क्वायर एक्स, और यहाँ करेंगे गुणा तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आर, और यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3, ये आ गया बी। अब आप करेंगे डिफरेंशियल, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डी ओवर डी एक्स 1/3 पाई। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये आर एक्स की वजह से बच जाएगा, और यहाँ 2x आर आ जाएगा, और ये 3x की घात 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बचेगा 1/3 पाई माइनस आर की घात 2 माइनस 2x आर माइनस 3x की घात 2। ये बात आई एक dv ओवर dx। आप यहाँ तक नोट करें, या इसका देखें आगे यहाँ थोड़ा सा बता दूं, इसका आगे डिफरेंशियल करेंगे तो dv ओवर dx स्क्वायर, तो 1/3 पाई। अब देखिए यहाँ r ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये x की वजह से बचेगा माइनस के 2r, और ये कितना हो जाएगा 6x। तो डबल डिफरेंशियल हो जाएगा 1/3 पाई और माइनस के 2r और माइनस के 6r। देखिए टोटल निगेटिव है, यानी माइनस कॉमन करेंगे तो 2r प्लस 6r बटे में पाई बटे में 3। डबल डिफरेंशियल सिंपल सी बात है कि डबल डिफरेंशियल क्या है, निगेटिव है, तो आयतन तो उच्चतम होगा ही। अब आयतन उच्चतम होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो आप इधर का पोर्शन मुझे डिलीट मारना पड़ेगा थोड़ा सा, आप ये तब तक नोट करें, ये वाला पोर्शन नोट कर लें इधर का, और यहां से आगे बढ़ेंगे फिर हम। देखिए ये लाइन आगे देखिए। अब आप इन्हें शंकु के विशालतम, जो शब्द लिखा है हम उसी शब्द का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में। विशालतम आयतन के लिए, शंकु के विशालतम आयतन के लिए dv ओवर dx का मान क्या करेंगे 0, तो 1/3 पाई, और देखिए ये क्या आ जाएगा माइनस के आर स्क्वायर माइनस के 2x आर और माइनस के 3x स्क्वायर वाला 0 के, तो ये सब 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये बचेगा आर स्क्वायर 2x आर और माइनस के 3x स्क्वायर बराबर 0। माइनस से भाग कर दें हम, थोड़ी कहीं गलती तो नहीं हो रही है, यही गलती लग रही है मुझे, ये वाली गलती, ये माइनस में नहीं होगा। चलो देखिए, तो यहाँ 3x स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस के 2x आर और माइनस आर स्क्वायर। एक मिनट, तो अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से 3 कैसे टुकड़ा घट के 2 आर, 3x स्क्वायर प्लस के 3x आर में से 1x आर घटा दो माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 के, तो यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस आर, यहाँ से हम कॉमन करेंगे r, तो ये आ जाएगा x प्लस आर बराबर 0, तो x प्लस आर की ब्रैकेट की 0 कॉमन करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस आर बराबर 0 के। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यदि x प्लस आर तो बराबर नहीं हो सकता 0 के, तब जब नहीं होगा तो यदि दूसरी ब्रैकेट का 3x माइनस आर वाला 0 के, तो यहाँ से x वाला का है r/3, ये r/3 आया। अब देखिए आप क्या है उसका शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन था वो क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू आर प्लस एक्स था। 1/3 पाई, आर की जगह आर स्क्वायर है, लेकिन एक्स की जगह देखिए क्या रखेंगे हम, तो चूंकि एक्स पे स्क्वायर रखेंगे यहाँ से, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी r² बटे 9,
तो यहाँ रखेंगे r²/9 और r + r/3। अब देखिए 1/3 पाई और एलसीएम डालेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा 9r² माइनस का r²/9 और ऐसे ही एलसीएम डालेंगे 3r + r/3। तो ये आएगा आपका देखिए घटके 1/3 पाई 8r²/9 और गुणा में कितना आएगा 4r/3। तो देखिए ये 9 की गुणा करेंगे और ये 4 ये 3 एक साथ ले लेंगे 4/3 पाई। अब देखिए 8 ये आ गए और 9 3 कितने हो गई 27 और r की घात कितनी हो जाएगी 3। अब हम क्या कहेंगे r की घात इसको लिखेंगे इसके साथ ले रहे हैं यानी हम लिखेंगे 8/27 और 4/3 पाई r की घात 3 और ये किसका आयतन है देखिए गोले का आयतन है। तो शंकु का आयतन लेके चले आप शंकु का आयतन और गोले के आयतन का 8/27 आ चुका है। आप ये यहां से ये नोट करना ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लें आप देखें नोट करें आगे बढ़े फिर हम। तो ये आ गया आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर कितना हो गया 8/27 और देखिए 4/3 पाई r घन आ गया। तो ये जो आयतन है वो किसका है 8/27 किसका है गोले का आयतन गोले का आयतन। और यही हमें सिद्ध करना था शंकु का जो आयतन है शंकु का आयतन यानी शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। ये सवाल था आपका कंप्लीट सवाल है बहुत बड़ी सवाल था तो कंप्लीट आप देख सकते हैं इसे। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए खंड जो है 8 तक कंप्लीट हो गया। 9वां खंड रह गया वो 2 क्वेश्चन है उसके वो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो कल की वीडियो में कवर करा दूं। और फिर इसके बाद ये जो सब सेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि फिजिक्स का जो अभी पेपर हुआ है करंटली उसकी भी मैं जो सॉल्यूशन की वीडियो आपको डालूंगा। तो हमारे चैनल दिव्यांश के 96-98 पे लगातार बने रहिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और बच्चों को भी गणित फिजिक्स में स्कोर अच्छा नंबर प्राप्त करें अच्छा स्कोर बना सकें। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद जय भारत जय श्री राधे कृष्णा।